नमस्कार, मैं राजीव सिंह। आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में चुनाव कौन जीत रहा है, यानी बीजेपी चुनाव जीत रही है या कांग्रेस चुनाव जीतने वाली है। अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं उसके मुताबिक आप देखिए तो कुछ सर्वे जो है वो बीजेपी को जीतता हुआ बता रहा है, तो कुछ सर्वे जो है वो कांग्रेस के पक्ष में पूरे माहौल को बता रहा है। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश में आएंगे, लोगों से बात करेंगे, जमीन को भांपने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। कोई भी आज की तारीख में यह नहीं कह सकता है कि बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी की सरकार रिपीट होगी या फिर कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। मेरे हिसाब से, चूंकि अभी हम मध्य प्रदेश में और पिछले 2 महीने से हमने मध्य प्रदेश के लोगों से बात करने का कोशिश किया है, हम यहाँ की जमीनी हकीकत को भांपने की कोशिश किया है हमने, और हमने जो पाया है वो ये कि बीजेपी के अंदर इस बार पहली बार जो है मोदी के सेंटर में आने के बाद अंतर विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। और बीजेपी ने जो अपने 7 सांसद और उसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर को या फिर रीति पाठक को मैदान में उतारा, उसके बाद जो वहां पर आसपास उस सीट के अलावा आसपास में जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनना चाहिए था वो माहौल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल हो जाने के बावजूद भी चंबल और ग्वालियर का जो इलाका है उसमें बीजेपी के प्रति लोगों में नाराजगी दिख रही है। इसलिए आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए उतनी लड़ाई जो है वो आसान है नहीं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय जो टीम है, यानी कि मोदी शाह की जो टीम है, वो बीच में फंसा के रख दिया है। बीजेपी कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, न ये कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान हमारे फेस नहीं है। उसके पीछे रणनीति ये बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के प्रति जो लोगों में नाराजगी है उसको दूर किया जाए, लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शिवराज सिंह चौहान को पसंद करते हैं, उनके बहुत सारी लाभार्थी योजनाओं की वजह से, तो उन लोगों में यह मैसेज देने का प्रयास है कि सरकार यदि रिपीट होती है तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी कि डबल स्टैंड अपनाकर बीजेपी चल रही है। ये लोग यहां पर बताते हैं कि बीजेपी के लिए घातक सिद्ध होने वाली है। दूसरी बात, कांग्रेस की बात कीजिए तो कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलग होने के बाद कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कुछ कम हुई है। आज की तारीख में मुख्यतः 2 शीर्ष नेता हैं प्रदेश स्तर के, एक दिग्विजय सिंह और दूसरा कमलनाथ, और दोनों के बीच में जो है वो शेयर जो है वो बटा हुआ है। आप उसको 40-60 का कहिए, 50-50 का कहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टिकट की जो बंटवारे हुई है उसमें कमलनाथ का एक शेयर है तो एक दिग्विजय सिंह का शेयर है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे कांग्रेस में तो उनका सबसे बड़ा स्टेक होता था, शेयर होता था, वो अपने लोगों को टिकट दिलवाते थे। इसलिए आज की तारीख में बीजेपी के अंदर जो है अंतर विरोध ज्यादा दिख रहा है, कांग्रेस के बीच में अंतर विरोध थोड़ा कम दिख रहा है। हालांकि एक बयान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में जो आया था उसका कपड़ा फाड़ो, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। वो एक सीट को लेकर, एक जो उम्मीदवार था उसको लेके कमलनाथ ने कहा था, तो वो बहुत हद तक मैनेज है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो इस बार यहां देखने को मिल रही है कि बीजेपी में जो प्रदेश स्तर का कोई भी लीडर, बीजेपी के किसी भी प्रदेश स्तर के लीडर को बीजेपी ने चुनावी कमान नहीं सौंपा है। ये पिछले 20 सालों में पहली बार बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर रही है। बीजेपी का चुनावी कमान जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है वो संभाले हुए हैं, और फिर जो भूपेंद्र यादव वो यहाँ की पूरी कमान को संभाले हुए हैं। जिसके चलते हो क्या रहा है कि यहाँ का जो लोकल लीडर है वो अपनी बात को बीजेपी के सामने कह नहीं पा रहा है, यानी कि असहज होता हुआ महसूस हो रहा है। इसलिए कुल मिला के एक लाइन में यदि हम समराइज करें तो ये पाएंगे कि बीजेपी के अंदर जो अंतरकला है वो थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, वहीं कांग्रेस के अंदर जो है अंतरकला कम है। इसलिए इस बार जो फाइट है बहुत तगड़ी है। कौन पार्टी जीतेगी, कौन पार्टी हारेगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद।